गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं चंदन सिंह एसएफजी क्लासेस में आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग अर्थमेटिक के बारे में कुछ जानेंगे। जो टाइम एंड वर्क से हम लोग क्या कर रहे हैं, अर्थमेटिक को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का जो मेरे पास टॉपिक होगा वो टाइम एंड वर्क होगा। मैं इधर लिखता हूँ, टाइम एंड क्या होगा, वर्क। टाइम एंड वर्क होगा, यानी समय और कार्य, समय और कार्य। मैं अर्थमेटिक को शुरुआत करने से पहले मैं कुछ आपसे बात करना चाह रहा था कि अर्थमेटिक मेरे लिए आसान तब है, अर्थमेटिक मेरे लिए आसान तब है जब हम क्वेश्चन को क्या करें, आसानी से समझें। और क्वेश्चन को अगर हम आसानी से समझ पाते हैं तो बहुत सारा मेथड हो सकता है जिसके आधार पे हम क्या करें, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें। और टाइम के जो टाइम हमको मिलता है उसके अंदर ही क्या करें, इसको हम लोग सॉल्व करें। तो अर्थमेटिक जो मेरे पास चैप्टर है वो हमेशा क्या होता है, वो अंडरस्टैंडिंग के बारे में, यानी जितने हम चीज़ों को आसानी से समझेंगे उतने ही हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, फास्ट करेंगे। तो हो सकता हो कि आपको क्या हो कि क्वेश्चन पढ़ के समझने में दिक्कत हो, तो उस चीज़ का आदत आप आज से ही डालिए, ताकि हम चीज़ों को बार बार ना पढ़ के एक बार सवाल को पढ़ें और वहाँ से कुछ कंडीशन को क्या करें, हम फॉलो करके और उसका आंसर हम डायरेक्ट क्या करें, आंसर करें। तो आइए हम उसी के ऊपर कुछ क्या कर सकते हैं, आज उसी के ऊपर हम लोग कुछ बात करते हैं। जो बेसिक जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य के अकॉर्डिंग क्या होगा, बात होगा। तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझाना चाह रहा था कि मेरे पास टाइम एंड वर्क का जो कंडीशन है, जो कॉन्सेप्ट है, वो किस आधार पे चलता है। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा सवाल लिखता हूँ, ए इसी काम को 10 दिनों में करता है और बी इसी काम को 20 दिनों में करता है। तो आपने बताना है कि दोनों मिलके इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, कितने दिनों में क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। यानी ए प्लस बी टाइम, इसका मतलब ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। तो इसमें जो मेरे पास तरीका बहुत सारा हो सकता है, तरीका क्या होता है, बहुत सारा हो सकता है। मैं उस एक एक करके तरीके का मैं बात करता हूँ, उसके बाद मैं कुछ कंडीशन करा के डायरेक्ट क्या करता हूँ, कॉन्सेप्ट के ऊपर आता हूँ। तो मेरे पास यही जो मेरे पास जो पहला जो कौन तरीका होगा, जो पहला है, जो मेरे पास पहला रास्ता इस सवाल को बनाने का, आप किताबी भाषा इस चीज़ को आप जानते होइएगा, मैं उसी को थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाने का कोशिश कर रहा था। ए अगर एक दिन में काम मैं पूछूं तो आप बोल सकते हैं ए अगर 10 दिनों में करता होगा तो एक दिनों में 1/10 करेगा। अगर ए पूरा काम 10 दिनों में करता होगा तो एक दिनों में 1 क्या करता होगा, 10 काम करता होगा। बी अगर पूरा काम 20 दिनों में करता होगा तो एक दिनों में कितना काम करता होगा, 1/20 करता होगा। तो मैं इस चीज़ को इस तरीक़ा से लिख सकता हूँ, ए अगर पूरा काम कंप्लीट वर्क को 10 डेज में पूरा करता है तो एक दिनों में, यानी ए प्लस बी का अगर लगा समय हमसे पूछा गया है तो मैं बात आसानी से यहाँ बोल सकता हूँ, एक दिन का काम ए का कितना है, 1/10 प्लस दोनों को मिला के पूछा गया तो हमको बी को भी जोड़ना होगा। तो बी अगर पूरा काम 20 दिनों में तो एक दिन में 1/20 काम करेगा, 1/20 काम करेगा। तो मेरे पास एलसीएम जो होगा 20, यहाँ 10 से 20 डिवाइड होगा 2 टाइम्स, 20 से 20 होगा 1 टाइम्स। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ 3/20। यह भी मेरा आंसर नहीं आया, अभी आपको थोड़ा क्या करना होगा और समझना होगा। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि ए और बी दोनों ने मिलकर एक दिनों में, दोनों ने मिलकर एक दिनों में 3/20 काम किया है। तो पूरा काम कितने दिनों में होगा, तो पूरा काम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पलटी कर देंगे। तो ये अपना आंसर हो जाएगा 20/3। तो अपना आंसर जो फाइनल आ जाएगा 6 होल 2/3 डेज। मैं बात आसानी से बोल सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा था और वो जो मेरे पास है क्या, अब उसको ध्यान से देखते हैं। मान लेते हैं हम इस चीज़ को इतना भी क्यों करें, मेरे पास जो मान लेता हूँ मैं यहाँ से ए इसी काम को ए दिनों में स्मॉल ए मान लेता हूँ, ये टाइम गिवन है हमको। बी
इसी काम को कितने दिनों में करता है, बी दिनों में, और दोनों से हमसे मिला के पूछा गया है ए प्लस बी टाइम। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ ए पूरा काम ए दिनों में करता है, तो एक दिनों में 1/a करता होगा। कौन करेगा, तो ए करेगा। उसी तरीक़ा से अगर बी दिनों में पूरा काम करता है तो एक दिनों में 1 क्या करेगा, बी करेगा। दोनों से मिला के पूछा गया तो एक दिन का काम कितना है, दोनों को मिला के तो 1/a प्लस 1/b। मैं इसको अगर सॉल्व करता हूँ तो एलसीएम हो जाएगा ए बी, यहाँ b प्लस ए। क्या मैं इसको इस तरीक़ा से a प्लस बी बाई ए बी लिख सकता हूँ, आसानी से लिख सकता हूँ। अब जो मेरे पास ये आया, ये ए और बी का ये एक दिन का काम है। ए और बी का कितने दिनों का काम है, एक दिनों का काम है। मैं यहाँ से अगर पूरा काम निकालता तो इसको मैं क्या करता, पलटी मार देता। पलटी मारने का मतलब जो मेरे पास बचेगा ए बी बाई ए प्लस क्या होगा, बी होगा। तो जो मेरा फाइनल आंसर होता ए बी अपॉन ए प्लस बी। मैं इस चीज़ को यहाँ अगर बैठाता कि ए और बी इस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो ए का मान हमको 10 दिया गया है और बी का मान 20 दिया गया है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 10 × 20 अपॉन में 10 + 20 इक्वल टू 10 × 20 अपॉन में 30। यहाँ से ये कैंसिल, यानी 20/3 इक्वल टू 6 होल 2/3 डेज। मैं ये बात आपको समझा पाया हूँगा। तो ये बात आपको जनरली इस तरीका का, इसको हम ट्रिक बोल सकते हैं, ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये जनरली यूज होता है 2 वेरिएबल में, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर आपसे केवल 2 वेरिएबल का ही बात करे। 3 वेरिएबल बना के दे दे, 4 वेरिएबल बना के दे दे, 5 वेरिएबल बना के दे दे, वो तो एग्जामिनर के ही हाथ में है कि वो आपसे क्या करना चाहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, चीज़ों को आसानी से समझेंगे और इसका इम्प्लीमेंट हम लोग क्या करेंगे, सवाल के ऊपर करते हैं। अब जो इसको मेरे पास बनाने का दूसरा तरीका है, पहला तरीका तो मैं यहाँ से रिजल्ट आपने ध्यान रखना है, ये भी आपको आना चाहिए। समय को बचाना है तो आपको हर एक रास्ता आना चाहिए जहाँ से हम आसानी से क्या करें, सवाल के ऊपर, सवाल को सॉल्व करके आसानी से हम क्या करें, क्वेश्चन के आंसर पे पहुँचें। तो ये भी बात आपको आना चाहिए। मैं दूसरे मेथड की तरफ चलता हूँ, आप इसको नोट करते चलिएगा। मैं दूसरे मेथड की तरफ चलता हूँ। अब यहाँ जो मेरे पास बात आता है, आप परसेंटेज का भी इस सवाल में आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। देखिए मैं इस चीज़ को सिखा रहा हूँ आपको कि हम परसेंटेज का यूज इस सवाल में किस तरीक़ा से करेंगे। हमसे पूछा गया था ए प्लस बी का लगा समय, ए प्लस बी टाइम, ये हमसे पूछा गया था। अब यहाँ जो मेरे पास परसेंटेज का बात आता है, जो मेरा मेथड नंबर क्या होगा, 2 होगा। अब यहाँ बात को आपको ध्यान से समझना है कि ए अगर पूरा काम 10 दिनों में करता है, तो यहाँ बात आप समझिए, पूरा काम हम लोग परसेंटेज में कितना बोल सकते हैं। जो भी मेरे पास काम होगा, छोटा हो या बहुत बड़ा हो, छोटा हो या फिर बहुत बड़ा हो, वो हमेशा कितना % के इक्वल होगा, तो हमेशा वो 100% के इक्वल होगा। कोई भी काम किया जा रहा है, इसका मतलब है कि 100% उसको क्या कर देना, हमको पूरा कर देना, यानी शुरुआत करें उसको हम ख़त्म कर दें, तब भी हम बोल सकते हैं कि पूरा काम कितना हुआ है। और पूरा काम का मतलब कितना %, 10%। तो अब यहाँ मैं बात बोल सकता हूँ, अगर ए पूरा काम 10 दिनों में करता होगा, अगर ए पूरा काम 10 दिनों में करता होगा, तो ए एक दिन में कितना % काम करता होगा, तो 100% बटा में क्या करेंगे, हम 10 कर देंगे। तो हम बोल सकते हैं कि एक दिन में ए कितना % काम करता होगा, तो 10%। इसी तरीक़ा से बी का पूछा है, तो बी भी 100% काम करता होगा, और एक दिन में कितना, ये 20 काम है, तो मैं बोल सकता हूँ दोनों मिलके कितना % काम करता होगा, तो 10% और 5% 15%। हमसे पूछा गया दोनों को मिला के पूरा काम बताइए। फिर मैं बोल रहा हूँ कि पूरा काम को मैं कितना % ले सकता हूँ, 100%। और दोनों से मिला के पूछा गया है, तो दोनों का एक दिन का कितना % काम हो चुका, तो 10 और 5 15%। परसेंटेज से ये परसेंटेज कैंसिल, और यहाँ से मैं 5 से अगर डिवाइड करता हूँ तो 20, और ये कितना 3, तो मैं बोल सकता हूँ 20/3 डेज। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। या फिर इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए, 6 होल 2/3 डेज, 6 होल 2/3
3 days। तो परसेंटेज जो टॉपिक मेरे पास इस तरीका का होता है कि वो आपसे क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज करा ले, या फिर क्या करें हम क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए इनडायरेक्ट यूज भी करें। तो परसेंटेज एक टॉपिक है जहाँ से आपने बहुत कुछ सीखना है, और उसका यूज सवालों में क्या होता है, बहुत ही बेहतरीन तरीका से आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। परसेंटेज ऐसा टॉपिक है जो आपको अर्थमेटिक में कहीं ना कहीं क्या होगा, मिल जाएगा। तो परसेंटेज से भी हम सवालों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब जो मेरे पास तीसरा मेथड आता है, अब मेरे पास जो तीसरा मेथड आता है उस मेथड का मैंने नाम दिया है जुगाड़ मेथड। जो मेरे पास तीसरा मेथड आता है, जो मेरे पास तीसरा मेथड है, यानी वे जो मेरे पास तीसरा रास्ता है जाने का, इसको मैं बोल सकता हूँ एक तरीका का ये जुगाड़ मेथड है। मैंने जुगाड़ करके बनाया है, जुगाड़ मेथड है। जुगाड़ मेथड मेरा क्या बोल सकते हैं मैं जुगाड़ मेथड को। अब आपने ध्यान देना है, ए और बी को दोनों को मिला के हमसे पूछा गया है। तो ए प्लस बी को टाइम को आपने ध्यान रखना है कि मैं किस किस प्रोसेस का यूज करा रहा हूँ। आपको ध्यान से समझना है कि मैं कौन सा मेथड यहाँ लगा रहा हूँ, जल्दी से मेरा क्या हो, आंसर आ जाए। तो आपने ध्यान देना है कि दोनों में जिसका वैल्यू बड़ा होगा, दोनों में जो बड़ा होगा हम उसको क्या रखेंगे, बटा के ऊपर रखेंगे, बटा के हम क्या रखेंगे, ऊपर रखेंगे। और दोनों में आप ध्यान से देखते होइएगा, आप वहाँ से बोलिएगा कि दोनों में बड़ा कितना है, तो आप बोलिएगा कि सर 20 बड़ा है, तो मैंने 20 रख लिया ऊपर। और डिवाइड हमको करना किससे है, बस आपको यही बात समझना है। इस छोटा वैल्यू को आप ध्यान से देखिए, छोटा वैल्यू का कितना टाइम्स है, 20, कितना गुना पे है। तो आप बोलिएगा कि 10 का पहाड़ा अगर हम 2 तक पढ़ते हैं तो 10 दूना क्या होगा, 20, यानी 2 टाइम। और अपना मर्जी से हम क्या कर लेंगे, 1 जोड़ लेंगे, तो अपना आंसर हो जाएगा 20/3। और 20/3 को ही हम बोलते हैं 6/2/3। तो ये आंसर मेरा जल्दी आ रहा है, और इसी को मैंने नाम क्या दिया है, जुगाड़ मेथड। मैंने जुगाड़ करके आंसर लाया है। तो ये भी मेथड आपके लिए क्या है, सही है। एग्जामिनर हमसे जानना नहीं चाहता है कि आप कौन सा प्रोसेस लगा के आंसर किए हैं। एग्जामिनर का एक ही मतलब है कि मैंने जो सवाल दिया है और मैंने जो आपके उस सवाल के लिए टाइम फिक्स किया है, टाइम मैंने फिक्स किया है, क्या उस टाइम के अंदर आप आंसर कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन फिक्स है। अगर आप टाइम से ज़्यादा समय ले रहे हैं या फिर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप कंपटीशन से क्या है, बाहर है। तो मैं चीज़ों को आसान बनाने के लिए इस चैनल का क्या किया, चैनल को क्रिएट किया हूँ, ताकि आप चीज़ों को क्या कीजिए, आसानी से समझिए। और एक मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर इस चैनल पे आपको लगता होगा कि कंटेंट मेरा बिल्कुल सही है, या फिर क्वेश्चन का लेवल, आप थोड़ा सा क्या कीजिए, कमेंट करके हमको बताइए कि क्या जो मेरा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है केवल यहीं तक रखें कि थोड़ा सा ऊपर लेके जाएं, या फिर थोड़ा नीचे लाके छोड़ दें। रेलवे में मैं बात करता हूँ, रेलवे में अगर मैं इससे पहले जो मैंने अलजबरा स्टार्ट किया था, अगर आप रेलवे का एग्ज़ाम केवल देना चाहते हैं तो इतना क्लास आपके लिए मस्ट है, इनफ है। आप इससे क्या कर सकते हैं, रेलवे का पेपर दे के आसानी से क्वेश्चन का आंसर ला सकते हैं। मैंने थोड़ा सा उसमें क्या किया था, लेवल को मैंने हाई किया है ताकि आप चीज़ों को समझिए। और मेरा एक ही मोटिव है इस चैनल को क्रिएट करने का कि एसएससी सीजीएल के मेंस को हम लोग क्या करें, क्वालिफाई करें। और बात को मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं चैप्टर वाइज मैं आपको अगर वीडियो बना कर देता हूँ तो आप देखिएगा, आसानी से हम हर एक बात को समझेंगे जो हमको सीखने लायक है। तो आप इस चैनल पर बने रहिए, और कोई भी वीडियो आप अगर देखते हैं तो आप उससे पहले वाला ज़रूर पार्ट को देखिए कि मैंने उसके पीछे कोई कंडीशन करा के इसमें कुछ एक्स्ट्रा बात अगर बता रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं डायरेक्ट कुछ बताता नहीं हूँ। मैं यहाँ पे हर एक चीज़ लेके आके प्रूव करूँगा। इस रिजल्ट को आपने ध्यान रखना है, बस उसी रिजल्ट का यूज क्या करना आपको पेपर में करना है, ताकि चीज़ों को हम आसान बनाएं और टाइम से हम क्या करें, क्वेश्चन का आंसर करें। तो ये तो मेरा अर्थमेटिक में टाइम एंड वर्क का पहला वीडियो है। तो आप इस चीज़ों को क्या करते चलिए, समझते चलिए। आज हम लोग केवल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे
कॉन्सेप्ट मैं आज डिस्कस करूंगा और आज ही उसको समाप्त करूंगा। जो कल का मेरा वीडियो होगा टाइम एंड वर्क पे, वो आपको कंप्लीट क्या होगा, क्वेश्चन से मिलना शुरू होगा और हम लोग हर एक लेवल का सवाल देखेंगे जहाँ से पेपर में पूछा जाता है, चाहे वो रेलवे का हो, सीडीएस का हो, एसएससी का हो, मेंस का हो, कहीं का भी हो, हम आसानी से आंसर करेंगे। अभी मैं केवल ये जुगाड़ मेथड बता रहा हूँ। तीसरा जो मेरे पास मेथड था ये जुगाड़ था। अब मैं ओरिजिनल कॉन्सेप्ट की ओर आ रहा हूँ, या फिर आप यही देखिए जुगाड़ मेथड का भी हम तो यूज कर सकते हैं। मैं बता ही रहा हूं कि आप इसका यूज कीजिए। अब जो मेरे पास दूसरा सवाल आया, ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी इसी काम को 30 दिनों में करता है, तो आपने बताना है कि ए और बी इस काम को कितने दिनों में पूरा करता है। तो मेरा जुगाड़ मेथड क्या कहता है, जुगाड़ मेथड बोलता है कि आप बड़ा संख्या को ऊपर लीजिए और छोटा संख्या का मल्टीपल ढूंढिए। तो 10 या 30, 3 रखिए और एक अपने आप बढ़ा दीजिए, 3 है 1 4, तो अपना आंसर हो जाएगा 30/4। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 15/2 और इसको मैं लिख सकता हूँ 7 होल 1/2 डेज। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरीका से मैं एक और सवाल लिख के इस चीज़ को आपको दिखाता हूँ। ए किसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है और बी इसी काम को 30 दिनों में पूरा करता है। तो आपने बताना है ए प्लस बी का लगा समय कितना होगा। तो मैं यहाँ भी बोल सकता हूँ, दोनों में बड़ा 30 है तो मैंने 30 को रखा। अब ये 20 का मल्टीपल आपको थोड़ा सा यहाँ क्या करना होगा, सोचना होगा कि कुछ पॉइंट तो बनता होगा, कुछ फ्रैक्शन बाट हमको कैसा हूँ उसका मल्टीपल खोजना है। तो आप ध्यान से देखिएगा, 20 से 30 का 1.5 गुना पे है और प्लस हम 1 बढ़ा देंगे तो आंसर हो जाएगा 30/2.5 और 2.5 से 10 4 बार में कटता है, 10 का 3 गुना 30 है, तो 4 का भी कितना गुना करेंगे हम, 3 गुना करेंगे तो आंसर अपने पास कितना आ जाएगा 12 डेज। अब इसको आप इधर से सॉल्व कर लीजिए। 30/2.5 मैंने पॉइंट को यहाँ से हटा दिया, एक जीरो को शिफ्ट करा दिया और यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि ये कितना डेज आ जाएगा, 10 डेज आ जाएगा। तो हम इस तरीक़ा से क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। अब मैं बताऊं, ये जुगाड़ मेथड ये भी आपको आना चाहिए। चीज़ों को आसान बनाने के लिए हम इसका यूज क्या करेंगे। तो मैंने फ्रैक्शन मेथड बता दिया, उसके बाद से मैंने फ्रैक्शन मेथड, परसेंटेज मेथड बता दिया। जो मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है जुगाड़ मेथड। तो जुगाड़ मेथड क्या बोलता है और इस जुगाड़ मेथड को हम लोग कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के ऊपर किस तरीके से लागू करेंगे, आप इस चीज़ को देखते होइएगा। मैं चलता हूँ ओरिजिनल कॉन्सेप्ट की ओर। मैं चलता हूं अब ओरिजिनल कॉन्सेप्ट की ओर कि ओरिजिनल कॉन्सेप्ट मेरा क्या बोलता है और उस चीज़ का हम यूज सवालों में किस तरीक़ा से देखेंगे। बिल्कुल आसान मेथड है, थोड़ा सा बात आपको क्या रखना है, समझना है। अब ध्यान से यहाँ देखिएगा, ए अगर इस काम को 10 दिनों में करता है, बी इस काम को 20 दिनों में करता है। अब मेरा यहाँ पे कुछ कंडीशन है जो आपने ध्यान देना है, तो मैं यही क्वेश्चन को रोकता हूँ और वापस कॉन्सेप्ट की ओर चलता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है मेरा, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो हम चीज़ों को आसान बना लेंगे। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है मेरे पास, अब यहाँ ध्यान देना है कि आपको अब एक बात आपको वहाँ बैठ के हाँ ना में जवाब देना है। क्या कोई भी काम करने के लिए किसी आदमी, मशीन या जानवर का ज़रूरत है? तो आप वहाँ से बोलते होइएगा कि हाँ सर, किसी ना किसी को तो होना चाहिए जो काम करेगा, और जो भी करेगा कुछ उसका अपना ही क्या होना चाहिए, इफ़िशेंसी होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए। अगर ये दोनों बात एक साथ आता है तो आप अगर कुछ काम करते होइएगा तो ध्यान से देखते होइएगा, आपका कुछ ना कुछ उस काम में समय भी लगता होगा, कुछ ना कुछ क्या होता होगा, समय भी लगता होगा। तो मैं यहाँ से आसानी से बात बोल सकता हूँ कि एक कंप्लीट काम, एक पूरा काम करने के लिए जो चीज़ की आवश्यकता होगी, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ टोटल वर्क इक्वल टू मैन इंटू एफिशिएंसी इंटू टाइम। मैं बोल सकता हूँ ये वेरिएबल मैन के जगह पे कुछ भी हो सकता है। कुछ भी होने का मतलब है कि एक आदमी, 2 आदमी, 4 आदमी, 10 जानवर, 20 बसें, 40 बसें, कुछ भी हो सकता है। और कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू मेरे लिए कांस्टेंट के इक्वल है, तो क्या मैं इसको अगर कांस्टेंट के इक्वल करके इसको मैं हटाता हूँ तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ जो ओरिजिनल फॉर्मूला मेरे पास तैयार हुआ, टोटल वर्क इक्वल टू इफिशिएंसी इंटू क्या है मेरे पास, टाइम है। और यहाँ से मैं 2 छोटा और फॉर्मूला बोल सकता हूँ। इफिशिएंसी निकालना है तो टाइम को इधर लाके भागा करा दीजिए, टाइम निकालना है तो इफिशिएंसी से क्या कर दीजिए, भाग करा दीजिए। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ इफिशिएंसी इक्वल टू टोटल वर्क बाई टाइम, और टाइम बराबर टोटल वर्क बाई
इफ़िशेंसी में इधर लिख देता हूँ, ई का मतलब थोड़ा सा दिक्कत आएगा बोलने में आपको, तो इफ़िशेंसी का मतलब क्षमता, यानी जो भी मैंने काम किया उसमें जो मेरा मेहनत लगा, जो मेरा पसीना निकला, उसी का मैं बोलता हूँ क्या, क्षमता। और इस बात को आप क्या कीजिए, नोट डाउन कीजिए। अब इसमें मेरे पास एक कंडीशन और बचता है, क्या मेरे पास इफ़िशेंसी और टाइम में कुछ रिलेशन यहीं से पता चल रहा है? क्या इफ़िशेंसी और टाइम में कुछ रिलेशन हमको यहाँ से पता चल रहा है? तो आप ध्यान से देखते होइएगा तो आपको एक बात यहाँ नज़र आता होगा, अगर मैं इफ़िशेंसी निकाल रहा हूँ तो टाइम भागा बन जा रहा है, अगर मैं टाइम निकाल रहा हूँ तो इफ़िशेंसी क्या हो जा रहा है, भागा बन जा रहा है, उल्टा बन जा रहा है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ दोनों में रिलेशन एक दूसरा का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती का। आप इसको देसी लैंग्वेज में बोल सकते हैं उल्टा, यानी इफ़िशेंसी उल्टा होता है टाइम का और टाइम उल्टा होता है किसका, इफ़िशेंसी का। तो एक लाइन में लिखना तो मेरा सही नहीं है, लेकिन बात समझना है हमको, तो बात समझने के लिए हम बोल सकते हैं ई उल्टा होता है किसका, टाइम का, और टाइम उल्टा होता है किसका, इफ़िशेंसी का। तो इस बात को भी मैं यहाँ पे मैंने इसको डिस्कस किया। अब इस चीज़ का हम इम्प्लीमेंट सवाल में किस तरीक़ा से करेंगे, तो हम आज मेरा कॉन्सेप्ट जो मैंने बोला था यही मेरे पास कॉन्सेप्ट है। इसी के बेस पे मैं पाइप एंड सिस्टम को लूँगा, इसी के बेस पे मैं रेस को लूँगा, टाइम एंड डिस्टेंस लूँगा, ट्रेन प्रॉब्लम भी इसी के ऊपर बेस्ड है, नॉल और टंका इसी के ऊपर बेस्ड है, जो पैसा मजदूरी हम लोग देते हैं इसी के ऊपर बेस्ड है। यानी मैं बोल सकता हूँ कि जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था टाइम का, जो कॉन्सेप्ट है उससे जो जो चीज़ चैप्टर मेरा लिंक होता है उसमें ये हर जगह क्या आएगा, काम आएगा। मैं इस चीज़ को बेहतरीन तरीक़ा से और आपका यूज कराऊँगा कहाँ पे, तो टाइम एंड डिस्टेंस में, जो मैथमेटिक्स में सबसे मज़ेदार चैप्टर है, जिसको मज़ेदार उतना ही है लेकिन बात आपको क्या हो समझ में आए। समझ में आता है तब बहुत चीज़ें आसान है, अगर नहीं समझ में आता है तो चीज़ें आसान में मेरे लिए क्या है, मुश्किल है। तो आप इस चीज़ को क्या कीजिए, समझते चलिए। मैं यहाँ से इसको कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मैं क्वेश्चन लेके इस चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ, ताकि आपको इस चीज़ को क्या करें, बढ़िया से आप समझ पाइए। मैं वही सवाल लेता हूँ, ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी उसी काम को 20 दिनों में करता है। क्या ये हमको सवाल में टाइम गिवन है, 20 दिन, 30 दिन, सवा घंटा, 20 घंटा, ये सब टाइम ही तो है, टाइम है। अब मेरे पास बात आता है, मैंने पहले ही बोला है कि हम पूरा सवाल में 3 ही चीज़ खोजेंगे। 3 चीज़ में का मतलब टाइम पता चल जाए, एफिशिएंसी पता चल जाए और टोटल वर्क पता चल जाए, मेरा काम आसान हो गया। हर सवाल में आपने यही चीज़ खोजना है कि हम चीज़ों को आसान बनाने के लिए वहाँ पे हम किस तरीक़ा से क्या हो पहुँचेंगे। तो आइए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं कि आसान बनाने के लिए क्या करेंगे। तो आपने एक ऐसा वैल्यू यहाँ एज्यूम करना है, एक वैल्यू को आपको ऐसा यहाँ मानना है कि दोनों वैल्यू से क्या हो, डिवाइड हो जाए, यानी दोनों वैल्यू से क्या होता है, ये कटता हो। तो जो मेरे पास सबसे बढ़िया तरीका है कि हम उतना भी फिर क्यों सोचें, हम डायरेक्ट 10 और 20 का एलसीएम निकाल लें। एलसीएम में जो आएगा यहाँ पे वो 10 से भी कटेगा और 20 से भी कटेगा। अब यहाँ पे मेरा बात आता है, एलसीएम मेरा कितना आ गया, 20 आ गया। बस इसी 20 को हमने क्या मान लेना है, टोटल वर्क। इसी 20 को हमने क्या मान लेना है, टोटल वर्क। अब मेरे लिए हर एक चीज़ नज़र आता होगा। 3 पार्ट में मैंने 2 पार्ट निकाल दिया, क्या एक पार्ट इफिशिएंसी भी निकाल सकता हूँ। और इफिशिएंसी निकालने के लिए आप डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कीजिए, टोटल वर्क बाई टाइम। टोटल वर्क 20 है, टाइम 10 है, क्या 2 आएगा। टोटल वर्क 20 है, टाइम 20 है, तो क्या इफिशिएंसी 1 आएगा। और इफिशिएंसी को मैंने यूज किया था क्षमता को लेके, तो यहाँ मैं बात बोल सकता हूँ ए का 1 दिन का क्षमता 2 है, ए का 1 दिन का क्षमता 2 है और बी का 1 दिन का क्षमता 1 है। तो दोनों अगर मिल जाते हैं एक साथ तो दोनों का क्षमता 2 गो 1 गो 3 गो हो जाएगा। तो क्या मैं दोनों को एक साथ काम कराता, तो मैं बोल सकता हूँ हमको निकालना क्या है, ये टाइम निकालना है। और टाइम के बराबर हम जानते हैं टोटल वर्क बाई इफिशिएंसी। ये वाला फॉर्मूला टोटल वर्क हमने निकाल के रखा है 20 और इफिशिएंसी दोनों का मैं बोल सकता हूँ 2 गो 1 गो
3 गो, तो जो अपना आंसर हो जाएगा 6 होल 2/3 डेज। ये कटेगा नहीं, आदत है अपना काट देने का, मैंने काट दिया है। आप उस चीज़ को आप नोट करते चलिएगा। मैं एक और सवाल यहाँ लेता हूँ छोटा सा, मैं इसको मिटा के एक और सवाल लेता हूँ। आप इस चीज़ को क्या कीजिए, ध्यान से समझिए। ए इस काम को 20 दिनों में करता है, बी इसी काम को 30 दिनों में करता है, क्या दोनों का एलसीएम 60 आएगा? तो आप टोटल वर्क ले लीजिए, इफ़िशेंसी, ये मैंने 60 दोनों का एलसीएम लिया है, और इफ़िशेंसी 3 का और यहाँ 2 का मैं बोल सकता हूँ ए और बी का लगा समय, ए और बी का लगा समय, टोटल काम 60 गो, और दोनों से मिला के 3 गो 2 गो 5 गो, तो आंसर कितना दिन आ गया मेरे पास? 12 दिन। 12 पंचे 60, कितना दिन? 12 दिन। इस चीज़ को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। एक और मैं सवाल लेता हूँ। ए इस काम को 10 दिनों में, बी इस काम को 15 दिनों में, सी इस काम को 20 दिनों में। ये अपना टाइम था, ये अपना टोटल वर्क आ जाएगा। अपने बताना है कि तीनों एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ टाइम निकाल दिया, टोटल वर्क हमने निकाल लिया। इफ़िशेंसी में बोल सकता हूँ 10 छक 60, 15 चौका 60 और 20 तियाँ 60, तीनों को मिला के टाइम निकालना है। तो टाइम का जो अपना फॉर्मूला टोटल वर्क बाई इफ़िशेंसी, जो मेरे पास टोटल वर्क है 60 है, और इफ़िशेंसी तीनों का 6 4 10 3 13, 13 5 65 संख्या से ज़्यादा होता नहीं लेते हैं। लेते होइएगा तो आप गलती कर रहे हैं। संख्या से क्या करना है, डिवाइड अगर नहीं होता है तो आपको क्या करना है, संख्या से छोटा लेना है। 13 चौका 52, 13 चौका 52 8, कितना दिन क्या होगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बात को मैं आपको समझा पाया हूँ कि यही कॉन्सेप्ट जो मेरे पास है, जो चीज़ों को क्या करता है, आसान बनाता है। बाकी मैंने 3-4 मेथड आपको कराए हैं, आपको जो अच्छा लगता है आप वहीं से जाइए, और जो अच्छा क्या लगता है आपको हर मेथड आना चाहिए, हर एक रास्ता पता होना चाहिए जो आपको मंजिल तक लेके जाए, वो हर एक रास्ता क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो मैं अपनी बात को आज यही समाप्त करता हूँ। कॉन्सेप्ट मैंने आपको करा दिया है। अब हम लोग जो इसके बाद जो मेरा वीडियो होगा, तुरंत हम क्या करेंगे, वहाँ से स्टार्ट क्वेश्चन से ही करेंगे। मैं यही 2-4 बात लिखूंगा और वहाँ से क्या करूँगा, क्वेश्चन कराना शुरू करूँगा। और जो मेरा लेवल होगा पढ़ाने का, मेरा वही तरीका रहा है कि चीज़ों को समझ के उसका इम्प्लीमेंट छोटे छोटे सवाल पे करते करते हम उस चीज़ को क्या करेंगे, हाई करेंगे। तो आप ज़रूर कमेंट में लिख के हमको बताइए कि मेरा पढ़ाया हुआ चीज़ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। नहीं लगता होगा, सजेशन बताइए, सजेशन दीजिए कि हमको किस तरीक़ा से पढ़ना है। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है वो आप देखिए, आप बताइए कि हमको और हाई लेवल तक जाना है कि और छोटा में ही रहना है। रेलवे का, अब केवल रेलवे का मैं बात कर रहा हूँ, रेलवे के लिए अलजबरा 10-12 वीडियो बहुत है। कहा कीजिएगा रेलवे का परीक्षा उतना पास करना है, रेलवे तो उतना बहुत है। उससे ज़्यादा जाइएगा तो रेलवे वैसे भी नहीं होगा, उससे कम आइएगा तो वैसे भी नहीं होगा। तो मैं जिस तरीक़ा से आपको बता रहा हूँ, जिस तरीक़ा से गाइड कर रहा हूँ, आप उसी तरीक़ा से क्या कीजिए, इस चीज़ को समझिए। ज़्यादा पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि नौकरी मिल जाए, कब भी नहीं होगा। जो नहीं पढ़ता उसको भी नहीं होगा। तो हमको सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, हमको चीज़ों को थोड़ा पढ़ना है। तो हम क्यों हाई जाएँ, जो हाई है मैं वहाँ तक आपको लेके चलूँगा। तो मैं जो भी बात करूँगा आपको एसएससी सीजीएल के मेंस लेवल तक हम लोग हर चीज़ करेंगे। अर्थमेटिक का पार्ट हो, ज्योमेट्री का पार्ट हो, एडवांस का पार्ट हो, कोई भी मैथ का टॉपिक हो, हम लोग क्या करेंगे, वहाँ से लेवल को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। जो मेरा पढ़ाने का तरीका, क्लासरूम में मैं इसी तरीक़ा से पढ़ाता हूँ और यहाँ भी मैं इसी तरीक़ा से पढ़ाता हूँ। वहाँ बच्चे होते हैं तो वहाँ पे हर चीज़ अच्छा होता है। यहाँ हम हैं और मेरे सामने क्या है, कैमरा है। तो चीज़ों को आप क्या कीजिए, समझिए। नहीं समझ में आता है तो मेरे भावनाओं को क्या कीजिए, आप जाहिर कीजिए। चलिए मैं आज यहीं तक, बाकी हम लोग फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड गुड लक, बाय बाय।